डिंपल यादव ने ध्वस्त कर दिए सारे रिकॉर्ड। मुलायम सिंह यादव से आगे निकल चुकी हैं डिंपल यादव। पूरी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम रैलियां की थी, तमाम जनसभाएं की थी। मैनपुरी गए थे, रामपुर गए थे, खतौली आए थे, लेकिन हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। एक लोकसभा सीट, 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसके नतीजे आ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा फहरा दिया है, अपने परचम को बुलंद कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने बता दिया है, देख लीजिए मोदी जी, देख लीजिए योगी जी, देख लीजिए भाजपाइयों, समाजवादी पार्टी के टक्कर में कोई नहीं है। मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया था और अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 1.5 लाख ज्यादा मतों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। सोचिए, 1.5 लाख मत बहुत ज्यादा होते हैं। और वहीं खतौली से मदन भैया आगे चल रहे हैं और रामपुर से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जिस दिन मतदान हो रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता प्रत्याशी सभी लोग आरोप लगा रहे थे भाजपाई गुंडई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को मतदान नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं सच की जीत होती है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है। लेकिन ये सेमीफाइनल है और समझ लीजिए 2024 में जब देश में आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें मोदी जी को यानी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका साल 2022 के आखिरी में लग रहा है। वहीं देख लीजिए, कल नतीजे आए थे दिल्ली एमसीडी के। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। हिमाचल में बीजेपी के हाल बहुत बुरे हैं। लेकिन वहीं गुजरात की बात करें, गुजरात में तो मोदी जी और अमित शाह ने तो डेरा ही डाल दिया था। वहां पर बीजेपी के हालात कुछ ठीक हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी यह कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी नहीं बना पाएगी, या ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बना लेगी। कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पर काउंटिंग चल रही है। 11वें राउंड की गिनती में 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं मदन भैया। खतौली की बात है, जो मदन भैया हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और लगातार जो है कि बीजेपी जो नेता हैं वे लोग नीचे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के हालात बहुत बुरे हैं। राजकुमार सैनी बीजेपी से हैं तो उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, चिंताजनक हैं, परेशान हैं। अब करें तो करें क्या? आकाश सक्सेना भाजपा से थे तो मैनपुरी लोकसभा सीट चुनाव लड़ रहे थे तो वे भी पीछे चल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम रजा वे आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर सच्चाई यही है, बीजेपी का जो किला है वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब जो 2024 की अग्नि परीक्षा है, 2024 में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि वे लोग कुछ चमत्कार करने जा रहे हैं, चमत्कार कहने का मतलब यह है कि वे लोग बेहतर करने जा रहे हैं, फिर मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सेमीफाइनल में बीजेपी पूरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रही है। तो सोच लीजिए, डिंपल यादव का जादू चल गया है, जिन्हें लोग बहुत ही प्यार से भाभी कहते हैं। डिंपल भाभी सांसद बनने जा रही हैं। डिंपल भाभी कभी कन्नौज से सांसद हुआ करती थी और अब डिंपल भाभी मैनपुरी से सांसद होंगी। कुल मिला करके ये रुझान है, लेकिन जो रुझान है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यही रुझान जीत में तब्दील होगा और समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। और अब जो टीवी मीडिया हैं, जो गोदी मीडिया हैं, वे लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि उत्तर प्रदेश में
बहुजनों का राज आ रहा है। ओबीसी समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वे लोग अब विधानसभा के साथ ही लोकसभा सीट भी जीतने का काम कर रहे हैं। वहीं मायावती जी ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। वैसे मायावती कहती रहती हैं कि उपचुनाव में वे प्रत्याशी नहीं उतारती। यहाँ पर प्रत्याशी ना तो कांग्रेस उतारा था, ना तो बहुजन समाज पार्टी ने उतारा था। तो लेकिन इसके जो लड़ाई थी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में थी, और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग गया है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है, खतौली विधानसभा में सपा गठबंधन ने शानदार बढ़त बनाई है। वहीं पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, यूपी उपचुनाव की तीनों सीटों पर सपा और आरएलडी बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और हर कोई खुश है जो बहुजन समाज से ताल्लुकात रखता है। वे लोग क्योंकि चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में बहुजनों का राज आ जाए, बहुजन ही देश का प्रधानमंत्री बने, बहुजन ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बहुजन ही चुन करके लोकसभा भेजे जाएं और जिससे बहुजनों का भला हो सके। जो सारे रुके हुए फैसले हैं उन फैसलों पर मुहर लग जाए, उन फैसलों पर सरकार काम करे। तो और अगर जब बहुजन समाज का नेता लोकसभा में होगा, बहुजन समाज का नेता जब विधानसभा में होगा, बहुजन समाज का व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तभी बहुजन समाज का भला हो पाएगा। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी अपना जीत का झंडा बुलंद करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।